हद पार की गई है। खुद मुझे जो है मुझे चेस्ट में चोट लगी है। अमित शाह जी बहुत नाराज हुए आज की हमारी एक्टिविटी से, क्योंकि वो उस अपराधी को बचाना चाहते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा किस तरह से दमन से कुचला जा रहा था, पैरों की ठोकरें मारी जाती जमीन पर गिरा गिरा के, बाल खींचे जा रहे थे लड़कियों के। तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। जानबूझ के पीटना, जाति शब्द का कह के गाली देना और तमाम तरह की जो मतलब नहीं कही जाती, बहन बेटियों के साथ इस तरह छेड़खानी हुई है और पीटा गया लाठियों से नौजवानों को, किसी की हड्डी टूट गई है, कोई आईसीयू में है। ये मैं समझ सकता हूँ। अब आएंगे हम लोग अनाउंसमेंट करके, और जिस दिन आएंगे उस दिन पूरी दिल्ली याद रखेगी, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज जी के गुरु घर के बचाने का आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे वो 21 जुलाई का आंदोलन हो, गोली लगने के बाद का। एक और बार हम आएंगे, और इस बार जो हम आएंगे ना तो इस बार हम जाएंगे नहीं। चुनौती दे रहे हैं नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही खेद प्रकट योग्य है जो हुआ है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया, मुझे ऐसा लगता है अमित शाह जी बहुत नाराज हुए आज की हमारी एक्टिविटी से, क्योंकि वो उस अपराधी को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्हीं का ऑर्डर था कि इनको पीटो। बहुत सब कुछ शालीनता चल रहा था, सब लोग आराम से तैयार थे कि अगर पुलिस डिटेन करना चाहती है, लेकिन जानबूझ के पीटना, जाति शब्द का कह के गाली देना और तमाम तरह की जो मतलब नहीं कही जाती, बहन बेटियों के साथ इस तरह छेड़खानी हुई है और पीटा गया लाठियों से नौजवानों को, किसी की हड्डी टूट गई है, कोई आईसीयू में है। ये मैं समझ सकता हूँ कि एक हद पार की गई है। खुद मुझे जो है मुझे चेस्ट में चोट लगी है, तो हमारे साथ भी लाठी चार्ज। यस। तो ये सब चीज़ें हुई, और ये सब चीज़ कि शायद किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था। ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है किसी को खुश करने के लिए, वीडियो बना के दिखाने के लिए कि देखो हमने ऐसा किया, वंचित वर्ग के लोग आए थे, उनके नेता आए, तो हमने उनको इस तरह से अपमानित किया, इसलिए हमें मेडल दो, इसलिए हमें जो है ना सम्मान दो। शायद इस वजह से मैं पुलिस के लोगों का ज़्यादा दोष नहीं मानता, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनको ऑर्डर आ रहा है। दिल्ली पुलिस किसकी अंडरटेकिंग आप बता? होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर ही यहाँ कराते हैं। मुझसे तो पहली बार भी मैं इसको झेल चुका। एनआरसी के आंदोलन में मुझे खूब लाठियाँ पड़ी, पैरों तक के नखून खींच लिए गए, अपमानित किया गया। वो दिल्ली में गुरु घर टूटा सदगुरु रविदास जी का, हम लोग यहाँ स्वाभिमान सम्मान लड़ाई लड़ने आए तो खूब पीटा गया, 250 लाठियाँ मारी होंगी, तमाम तरह की मुसीबतें और गाली पर जो कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा माहौल होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक सोची समझी वो है हमारे लोगों को मनोबल तोड़ने के। हम झुकने वाले कहाँ हैं? हम झुकने वाले नहीं हैं। इन बड़ी छोटी बड़ी तमाम तरह की षड्यंत्र साजिश होती नहीं, हम टूटेंगे। हम एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है ऋतु की इस लड़ाई को और मजबूत करते हैं, क्योंकि जो मांगे आज हमने वो की है। बैकलॉग देश भर में जो बैकलॉग, देख सोचिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 बैकलॉग है। 25,000 नौजवान बहन भाइयों को नौकरी मिल सकती है। 25,000 परिवारों में के चेहरे पे खुशहाली आ सकती है, उनके घर में रोशनी आ सकती है। फिर पूरे देश में कितना बैकलॉग है हर स्टेट में। तो हम इस लड़ाई को विस्तृत करेंगे, देश राष्ट्रीय स्तरीय लड़ाई। प्लस ईवीएम पे भी हम स्टैंड ले रहे हैं। बहुत दिन हमने इंतजार कर लिया, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। ईवीएम भी जो है, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से। परसों हमारी 22 तारीख को संविधान सभा हमने रखी है। दिल्ली की टीम ने संविधान सभा रखी है जंतर मंतर पे, क्योंकि 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य जो है वो स्वीकार किए गए थे। उसी प्रस्तावना को मजबूत करने के लिए, उस प्रस्तावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे, क्योंकि अभी तक वो प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये किया। हम 22 तारीख को दिल्ली की टीम कर रही है, मैं भी उसमें आऊँगा अपनी बात आजाद रखने। सर, मैं आपसे सवाल सिंपल पूछता हूँ, क्या एक विशेष जाति को देखकर ये पूरा मूवमेंट छिड़ा गया, जो हमला पुलिसिया बल के द्वारा आप कह रहे हैं? क्योंकि आप इस वक्त बुराड़ी थाने में हैं, और एक देखो ये तो पुलिस बता सकती है। मैं तो ये समझता हूँ ये सब इंटेंशनली था कि भाई ये करो, ये जानबूझ के करो। और जिस तरह से सभी साथियों के साथ ये हुआ, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी टारगेटेड करके जो है ना, मानते हैं इस बात को, टारगेटेड। यस, इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात ही नहीं है। हमने तो अपनी आंखों से देखा किस तरह से दमन से कुचला जा रहा था, पैरों की ठोकरें मारी जाती जमीन पर गिरा गिरा के, बाल खींचे जा रहे थे लड़कियों के। तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। भाई हमने तो मतलब कोई होता कि भाई सुनी सुनाई बात कर दिया, मौके पे नहीं थे, और मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा, और मैं लड़ा भी जितना मैं लड़ सकता था। लेकिन अब समझ सकते हैं हमसे
10 गुना 15 गुना ज़्यादा पुलिस वाले को। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल था। और जिस तरह से उन्होंने डंडे बजाए हैं, और ये अन्याय जो है असहनीय है। शायद ही कोई शरीर का कोई हिस्सा बचा होगा हमारे साथ में जिस पर जहाँ डंडे ना लगे हो, लेकिन अपने जख्म नहीं दिखाना चाहते। जिस तरह का व्यवहार किया ना, और मैं समझता हूँ इस व्यवहार को तो हम सदियों से झेलते आए, लेकिन आज भी अगर पुलिस सरकार के सहारे पे इस तरह का रवैया करेगी तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ऐसी उम्मीद नहीं थी दिल्ली कि यूनिवर्सिटी दिल्ली के अधिकारी अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह का व्यवहार करें। आप वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं नहीं, मुझे किसी पे कोई भरोसा उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नहीं, मैं फिर पूरा प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ है। मुझे लगता है कि उनके मालिकों ने, श्वेता राय के भी जो मालिक हैं, उन्होंने कहा होगा। मालिक इस देश में कौन मालिक है? इस देश के 2 ही मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, और सब कुछ जो होता है इन्हीं के सारे होता है। और वो तो गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस उन्हीं की अंडरटेकिंग है। आज जो पुलिस ने जो व्यवहार किया, जो खाल खींचने का काम किया वंचित वर्गों का, वो सिर्फ एक विशेष नेता को, एक विशेष पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि जो काम आपने हमें दिया उसको हम बहुत जिम्मेदार से कर रहे हैं। ये दलितों का दमन है, पिछड़ों का दमन है, ये किसानों का दमन है जो आज हमने देखा, और ये देश भर में चल रहा है। जब देश की राजधानी में हालत है, सोचिए आम जगह क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आए और आज ही के दिन ये जो है पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि आपके आने का मतलब ही होता है कि आप पूरे अपने समर्थकों के साथ आते हैं। तो ये तो आज तो हम समर्थकों के साथ आए नहीं ना। एक कड़वी सच्चाई यही है कि हमें पता था अगर समर्थकों के साथ आएंगे अपील करके, तो उसी दिन 144 लगा के और ये करके और सब चीजें करके छुट्टी उट्टी करके सब डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनका प्रोटेस्ट है। अब आएंगे हम लोग अनाउंसमेंट करके, और जिस दिन आएंगे उस दिन पूरी दिल्ली याद रखेगी, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज जी के गुरु घर के बचाने का आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे वो 21 जुलाई का आंदोलन हो, गोली लगने के बाद का। एक और बार हम आएंगे, और इस बार जो हम आएंगे ना, तो इस बार हम जाएंगे नहीं। चुनौती दे रहे हैं, चुनौती, अपने राइट्स का प्रयोग कर रहे हैं भाई। देश का कमजोर वर्ग दिल्ली आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। देखिए, अपने समर्थक यहाँ पर एएसपी के कई कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ा ऐलान किया है एएसपी प्रमुख, एएसपी चीफ चंद्रशेखर ने, कि इस वक्त हम अपने समर्थकों के साथ नहीं आए डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में, लेकिन जब भी हम आएंगे एक बड़ा ऐलान करके आएंगे और दिल्ली में पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुरारी थाना है जहां पर डॉक्टर रितु के साथ चंद्रशेखर आजाद जो है, प्रमुख जो है महमूद राजा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो है उनके समर्थन में डॉक्टर रितु के